हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज किडनी सिस्ट के बारे में बताऊंगा। ये एक पेशेंट 90 इयर्स ओल्ड 90 साल की महिला का केस है। ये मेरे पास 5 साल पहले आए थे। इनके घर वाले लेकर के आए थे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखलाया कि इनको राइट किडनी में सिंगल सिस्ट है। उस सिस्ट का साइज करीब 2 सेंटीमीटर के लगभग है, जिसकी वजह से उनको कोई हल्का फुल्का पीठ में बैक साइड में राइट साइड में दर्द होता है। पेट उनका बहुत टाइट था। एग्जामिनेशन करने के बाद देखा कि पेट उनका बहुत टाइट है। सिम्टम उन्होंने बताया कि पेशाब बार बार आता है, लेकिन मोस्टली रात में बार बार जाना पड़ता है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, खड़े होने पे चक्कर आने लगता है, कमज़ोरी लगती है, पेशाब बार बार होता है। लेकिन यह है कि भूख वगैरह सही है, भूख सही लगती है। गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत है, पेट की वजह से टाइट रहता है। तो किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखलाया था, तो डॉक्टरों ने दवा ववा दिया, लेकिन दवा से कोई ख़ास आराम नहीं हुआ, दर्द वैसे ही हो रहा है। तो उन्होंने लेप्रोस्कोपी सर्जरी के एडवाइस किया था। तो ये लोग घबरा रहे थे कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी क्या होती है, ऑपरेशन होता है, इससे बहुत परेशानी होगी। और पेशेंट की एज भी 90 ईयर्स है, 90 साल की महिला है, इसलिए लोग घबरा रहे थे। हमें ऑपरेशन नहीं कराना है, आप होम्योपैथिक दवा दीजिए। तो मैंने जब केस देखा तो घर गया, घर में जाकर उनका चेक किया तो पेशेंट लेटा हुआ था, और पेशेंट ने देख के हाथ जोड़ के नमस्कार सलाम किया। बहुत ही रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, बता रहा था कि मुझे ये छोटी मोटी शिकायत है डॉक्टर साहब, मुझे हल्का फुल्का दर्द होता है, अब बस इसकी दवा दे दिए, मेरा ठीक हो जाए, और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। उस वजह से मैं अपना काम करने में दिक्कत आती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के हेल्प लूँ, मैं ख़ुद काम करना चाहती हूँ। तो आप ऐसी दवा दें कि मैं अपना काम खुद कर सकूं। ये बीमारी मुझे गैस की वजह से होती है, गैस ज़्यादा हो जाती है, पेट टाइट होता है। आप मुझे ऐसी दवा दिए गैस का अच्छी हो जाए। पेशेंट को ये घर वालों ने नहीं बताया था कि आपको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी की डिजीज़ है, ये पेशेंट को नहीं पता था। पेशेंट समझ रहा था कि मुझे गैस की शिकायत है। और पेशेंट भी बहुत ही काम एंड क्वाइट, बहुत ही आराम से था, किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी, बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा था, बहुत आदर सम्मान से बात कर रहा था। डॉक्टर से कह रहा था, डॉक्टर साहब आराम से मुझे देखिए, दवा दीजिए। अब मेरा एज 90 साल हो गई है, अब मुझे कोई इसकी टेंशन नहीं है, आप दवा दीजिए, भगवान चाहेगा तो ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये डॉक्टर की भी कॉन्फिडेंस में बढ़ा रहा था, डॉक्टर का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा था। मैंने पूछा कि आपको और क्या टेंशन है, इस बीमारी को लेके कोई टेंशन है? तो उन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब, इससे कोई मुझे टेंशन नहीं है, मेरे बेटे हैं, बहू है, पोता है, सब है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस मैं चाहते कि मेरी बीमारी अच्छी हो जाए, तो मैं नमाज़ अच्छे से पढ़ सकूं और अपने भगवान से जो प्रार्थना है वो कर सकूं, इससे मुझे दिक्कत होती है। तो ठीक है, और क्या टेंशन है बच्चों की? लेकिन नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, पोतों की हमारे टेंशन होती है, पोते हमारे अभी बड़े हो गए हैं, वो जॉब पे नहीं है, उनकी शादी करना है, बस पोतों की तो थोड़ा टेंशन रहती है। तो ठीक है, आप ऐसी दवा दीजिए कि मैं बाथरूम आराम से जाऊं, अपना काम खुद कर सकूं। और बहुत हंसते हुए, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब ऐसी दवा बनाइए कि इंसान बूढ़ा ना हो, जवान ही रहे। इस तरह की ये बात खुल के पेशेंट बात कर रहा था। उनका बिल्कुल, आप तो अभी यंग हैं, आपको किसने कह दिया आप बूढ़े? इस तरह से जब मजाक किया था, वो भी बहुत अच्छे से मजाक कर रही थी।
तो इस तरह के पेशेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत डॉक्टर से अच्छे से बात करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिलीजियस होते हैं। तो ये पेशेंट का केस था। पेशेंट को सिम्टम यूरिन डार्क कलर का हो रहा था, डार्क लाइट येलो, पेशाब बार बार होता था, रात में मोस्टली होता था, खड़े होने पे चक्कर आता था, बैक साइड में दर्द था। ये सब इतनी तकलीफ़ें थी, ज़्यादा थी, लेकिन उसको बहुत लाइट ले रहा है और ये बता रहा है कि ये थोड़ी बहुत परेशानी है। तो ये सब सिम्टम लेने के बाद मैंने इसकी रूब्रिक बनाया और इसको रूब्रिक में पहला लिया डेल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ। वेल्थ का मतलब ये नहीं कि दौलत है, वेल्थ का मतलब हेल्थ भी हो सकती है, कॉन्फिडेंस पेशेंट का हो सकता है, अपनी ज्ञान का, अपने नॉलेज का भी इसको बहुत नॉलेज भी इसको अच्छी रहती है। नॉलेज की वजह से बहुत ही कॉन्फिडेंस रहता है, बहुत काम एंड क्वाइट रहता है। उसको पता है कि ये बीमारी कोई मेरी बहुत बड़ी नहीं है, ये ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, डॉक्टर ने देख लिया, मैं अच्छी हो जाऊँगी। तो ये इसके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो ये इसकी वेल्थ है। तो वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, वेल्थ डेल्यूजन वेल्थ एबेंडेंस ऑफ, बहुत प्रचुर मात्रा में इसके पास है। उसको किसी का डर नहीं है, किसी की कोई टेंशन नहीं है। एम्बेरसमेंट फीलिंग है कि मैं बीमारी की वजह से लोग मेरा काम करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ख़ुद काम करना चाहता हूँ। खड़े होने पे चक्कर आता है, तो वर्टाइगो ऑन स्टैंडिंग। डेल्यूजन एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट। एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट बताया था कि हमारे पोते हैं, पोते अभी पैर पे नहीं खड़े हो पाए हैं, उनकी टेंशन रहती है। तो एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट। कॉन्फिडेंस, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस ऑफ फिजिशियन। यूरिन फ्रीक्वेंट वर्स नाइट। एब्डोमेन हार्ड टेंस, ये साइन इसके मैंने लिए। तो ये सब सिम्टम लेने के बाद इसको मैंने सल्फ़र दिया। सल्फ़र 30 की 3 डोज, डायरेक्ट मैंने 4-4 गोली आधे आधे घंटे पे 3 बार दी। और उसके बाद इसकी रूटीन दवा देके 1 हफ़्ते बाद फिर मैंने उनको बताया कि आप रिपोर्ट कर लो। 1 हफ़्ते बाद पेशेंट ने बताया कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, दर्द काफ़ी कम हो गया। फिर मैंने उनको रूटीन 15 दिन की दवा दे के भेज दिया और कहा कि 15 दिन बाद भी पेशेंट को बिल्कुल दर्द में आराम हो गया। जो पेट जो हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया, गैस भी आराम से निकलने लगी, दर्द भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने करीब 3 महीने इसकी दवा दी। 3 महीने बाद मैंने कहा कि आप इनका अल्ट्रासाउंड दोबारा करा लें, लेकिन पेशेंट ने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया। इसलिए नहीं कराया कि डॉक्टर साहब क्या ज़रूरत है, बहुत आराम है, कोई ज़रूरत नहीं, अल्ट्रासाउंड कराने से क्या फ़ायदा। तो वो घर वालों भी कह रहे थे, लेकिन पेशेंट ने मना कर दिया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आराम है। तो यहाँ सल्फ़र का जो फीलिंग है, पहला सिम्टम मैंने बताया था वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ, डेल्यूजन, एबेंडेंस, प्रचुर मात्रा में इसके पास वेल्थ है, अपनी हेल्थ को लेके, अपने सिम्टम को लेके इसको नॉलेज है। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं सल्फ़र के, उनके पास नॉलेज बहुत है, उनकी बातों से फ़िलॉसफी झलकती है, बातों में वो लगता है कि इनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है। ये पेशेंट को कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। इस तरह के पेशेंट डॉक्टर से भी कहते हैं कि आप दवा दीजिए, देखा जाएगा, हम मिलके इलाज करेंगे, बिल्कुल फ़ायदा होगा, अच्छा होगा। तो ये फिजिशियन का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, पोतों की चिंता है। वर्टाइगो ऑन स्टैंडिंग, काम एंड क्वाइट, ये सब सिम्टम जो है सल्फ़र के हैं। रिलीजियस है, दवा ऐसी दीजिए कि मैं अपनी नमाज़ पढ़ सकूँ, दुआएं पढ़ सकूँ। इसलिए कि यूरिन बार बार जाने की वजह से सफाई नहीं हो पाती, इसलिए हम प्रे भी नहीं कर पाते। तो ये रिलीजियस माइंड के भी होते हैं। तो सल्फ़र का पेशेंट इस तरह का आपने देखा। तो ये माइंड सिम्टम का कमाल है होम्योपैथिक में, इसके ज़रिए से आप पुरानी से पुरानी बीमारी हो, कोई भी हो, ठीक कर सकते हैं। तो रेनल सिस्ट क्या है? रेनल सिस्ट आमतौर पर
एक तरह का पाउच है जो किडनी में पानी जमा हो जाता है, बबल्स की तरह, बबल्स के टुकड़े हो जाते हैं। तो ये सिंगल या दो तरह, एक या दो सिस्ट होते हैं किडनी। ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली 1 और 2 टाइप्स ऑफ सिस्ट किडनी में होते हैं। ये इनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से लेके 4-5 से लेके 8-10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये ज़्यादा मल्टीपल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोस्टली सिंगल या एक दो होते हैं। इनका इलाज बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर ये कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं, बहुत दिनों से हैं, तो इनका इलाज फिर लैप्रोस्कोपी सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन होम्योपैथिक में सिम्टम के बेस पे हम दे सकते हैं। तो मैंने इस पेशेंट को इस सिम्टम पे दवा दिया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। ये ओल्ड एज में ज़्यादातर होता है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं, उनको आप इस माइल्ड सिम्टम के ज़रिए से कोई भी बीमारी हो तो इसका इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।